बिना कड़वाहट के करेले की सब्जी बनाने की आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यकीन करें ये ऐसा तरीका है कि जिसके बाद बड़े हों या बच्चे सभी आपसे ये फरमाइश पर बनवाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं करेले, और जो करेले हैं ना मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आपने पहले तो इनको अच्छी तरह से धो लेना है। जब आप इनको अच्छी तरह धो लेंगे ना तो फिर किसी कपड़े से आप खुश कर लीजिएगा इसको, और उसके बाद आपने इसको ऊपर वाला जो छिलका है ना इसको आपने नहीं उतारना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये जो ऊपर और नीचे की डंडी है ना थोड़ी सी, इसको आपने उतार लेना है, और उसके बाद आपने करेले को सेंटर से कट लगा लेना है और दो पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। बस इसी तरह से ना हमने जितने भी हमारे पास करेले पड़े हुए हैं ना आपने सभी के सेंटर में कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अब आपने किसी भी चम्मच की मदद से ये जो इसके अंदर बीज है ना ये तमाम बीज आपने इसके अंदर से निकाल लेने हैं। अगर बीज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और आप बीज जो है वो डालना पसंद करते हो तो आप बीज इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से बीज जो है वो मुझे सख्त लग रहे थे तो इसलिए मैं इसमें बीज का यूज़ नहीं कर रही। बस इसी तरह से आपने सभी करेलों को साफ करके रख लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो करेले हैं उनको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, यानी हमने बीज इसके अंदर से निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमने इसको कट नहीं करना, ठीक है, बल्कि आपने यहाँ पर ले लेना है ग्रेटर, और ग्रेटर की जो थोड़ी मोटी वाली साइड होती है ना वो आपने लेनी है, और उसके ऊपर आपने करेले को ग्रेट कर लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पर करेलों को ग्रेट करना इस तरह से करके आप मुट्ठी में इस तरह पकड़ कर इसको ग्रेट करेंगे तो ईजिली ग्रेट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होता। और यहाँ पर ये होगा कि थोड़े थोड़े से करेले जो है ना वो हल्के हल्के से मोटे होंगे, जिससे आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह से जब आप करेले की सब्ज़ी बनाएंगे आप यकीन करें आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। खासकर मेरे अपने बच्चों ने इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाया है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास करेले पड़े हैं उन सभी को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। करेलों को अच्छी तरह ग्रेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें हमने डाल दिया है प्लेट में। अब जो करेले हैं इनको हमने किया है ग्रेट, तो इसकी वजह से इसके अंदर अच्छी खासी पानी की मिकदार होगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपने ले लेना एक अदद बोल, और करेले जो है ना आपने इसको इस तरह से पकड़ते जाना है मुट्ठी में, और आपने इसको अच्छी तरह दबा करके इसके अंदर जितनी भी कड़वाहट है यानी जितना भी कड़वा पानी है वो आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसके अंदर से ग्रीन पानी निकल रहा है। हालांकि वैसे तो बहुत ज़्यादा जिनको शुगर का मसला है ना तो वो अगर इसी तरह इस ये वाला स्टेप ना करें तो वो इसको इसी तरह से पका सकते हैं, लेकिन जिनको बिना कड़वाहट के करेले पसंद है वो ये स्टेप ज़रूर करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया, जितनी भी कड़वाहट थी वो आप देख सकते हो तमाम जो है ना वो इसके अंदर से निकल चुकी है। और यहाँ पर जो करेले हैं ना वो उनको हमने निकाल लिया ये बोल में। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे ही पका सकते हैं, लेकिन अगर घर में बच्चे वगैरह नहीं खाते तो उसके लिए आपने इसमें शामिल कर देना है आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा, और एक आपने इसके अंदर जो है ना लेमन डाल देना है। लेमन का रस शामिल करेंगे यहाँ पर, अगर तो बहुत छोटा सा लेमन हो ना तो 2 अदद लेमन का यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपने लेमन डालने के बाद आपने इन सभी करेलों को अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। जब आप इन तमाम को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना तो कम से कम भी आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर हो सके तो आप धूप पर इसको रख लीजिए, नहीं तो आप इसको किचन में ढक करके रख लीजिएगा 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर जो करेले हैं उनको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर बाकी जो थोड़ी बहुत कड़वाहट थी वो भी निकल चुकी है। अब आपने इसमें डालना है पानी, पानी डाल करके आपने इस तरह हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा मल लेना है। उसके बाद आपने इस पानी को किसी भी छन्नी में डालना है, यानी ये तमाम करेले पानी छन्नी में डालेंगे, पानी इसके अंदर से निकल जाएगा, और जो करेले हैं उसको आपने इस तरह वापस बोल में डाल लेना है। अब इसके अंदर फिर भी अभी भी थोड़ी बहुत पानी की मिकदार होगी, तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं है तो फिर आप छन्नी में ही पड़ा रहने दीजिए ताकि तमाम पानी निकल जाए। नहीं तो इस तरह हाथों की मदद से हमने तमाम पानी जो है इसके अंदर से निचोड़ लेना है। निचोड़ करके आपने ये जो है ना करेले इसको साइड में रख देना है, और ये जो पानी होगा ना उसको हमने ज़ाया कर देना है। इस तरह से जब आप करेले बनाएंगे ना तो मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ सभी आपसे ये जो रेसिपी है ना ये फरमाइश पर बनवाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो करेले हैं ना वो कितने ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुके हैं, कोई इसके अंदर कड़वाहट नहीं रही। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पकाना था करेले गोश्त, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है चिकन। चिकन मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो। मैंने यहाँ पर लिया है बोनलेस, ठीक है। इसका मैंने कर लेना है कीमा, क्योंकि मैं इसका कीमा थोड़ा सा मैं दरदरा करूँगी। आप चाहो तो इसका बिल्कुल बारीक कीमा भी करवा सकते हैं, ठीक है, नहीं
तो आप चिकन ना लीजिएगा, चिकन का आप कीमा बनवा लीजिएगा। तो यहाँ पर जो कीमा है ना मैंने चिकन का बना लिया, इसको मैंने थोड़ा-सा दरदरा रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई और इसके अंदर शामिल कर देना है आपने ऑयल। कम से कम भी जो ऑयल है ना आपने 4 से 5 चम्मच डाल देना है। मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये जो अभी हमने कीमा बनाया था ना चिकन का वो तमाम आपने इसमें डाल देना है। 3 अदद आपने टमाटर लेने हैं, मैंने स्लाइसेस में कट किए हुए हैं। जैसे आपका दिल करे आप उस तरह से कट करके इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं 3 अदद प्याज, ये भी मैंने सेम स्लाइसेस में ही कट किए हुए हैं। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, उसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन सभी चीज़ों को इसमें डालने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है दही, ठीक है? और जो दही है ना वो यहाँ पर तकरीबन मैं आधा कप डाल रही हूँ और अपने इस दही को अच्छी तरह से पहले बीट ज़रूर कर लेना है। अच्छा, ये जो तरीका है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप झटपट से इस रेसिपी को बना सकेंगे। बस स्टार्ट में सिर्फ़ और सिर्फ करेले की जो कड़वाहट है ना आपने उसे दूर करना है। नमक डाल देंगे 1 चम्मच और उसके साथ ही हमने इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी है। तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पर कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, पानी आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना, कुछ जो है ना इसके अंदर हो जाएगा चिकन का पानी और इसके साथ हमने इसमें टमाटर डाले हैं, आधा कप हमने इसमें दही डाल दिया है, तो पानी की ज़रूरत ही नहीं होगी आपको। आपने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना तो 2 मिनट आपने इसको पका लेना है हाई फ्लेम के ऊपर। उसके बाद आपने इसकी फ्लेम हल्की कर देनी है और कम से कम आपने इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है? तो इसे हमने 10 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ देना है पकने के लिए। तो जब तक जो चिकन है वो ज़बरदस्त हमारा पक के तैयार होता है, यहाँ पर हम जो करेले उनको फ्राई कर लेंगे। 1 अदद मैंने कढ़ाई ली, उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया और उसके साथ ये जो करेले हमने अभी अच्छी तरह से धो करके निचोड़ करके रखे हुए थे, वो तमाम आपने इसके अंदर डाल देने हैं। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने करेलों को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर जो करेले हैं ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। आम तौर पर जब हम करेले कट करते हैं और उसको फ्राई करते हैं तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि 2 से 3 मिनट के अंदर आप देखोगे जो करेले हैं उनका कलर हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका होगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो करेले हैं ना उनका कलर हल्का-हल्का चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अगर तो आप इसका थोड़ा और कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ही कलर काफ़ी है इसका, क्योंकि जितनी भी कड़वाहट थी वो वैसे भी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर इसकी हम फ्लेम को बंद कर देंगे, तब तक हम देख लेंगे चिकन जिसे हमने पकने के लिए रखा हुआ था। और यहाँ पर जो चिकन था उसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का सा यानी इसके अंदर रह चुका है, बाकी तकरीबन तमाम पानी इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। तो अब आपने इसको हल्का-हल्का सा इस तरह से करके थोड़ा मैश कर लेंगे, क्योंकि जो कीमा है ना वो थोड़ा-सा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह से करके आपने भून लेना है, ठीक है? मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से ज़रूर भून लेना है, ताकि जो भी इसके अंदर हल्की-फुल्की पानी की नमी थी ना, जो हमने टमाटर वगैरह डाले थे, दही था ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जितनी भी इसके अंदर पानी की नमी है उसकी हम भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जब आप देखो कि आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर कोई पानी की नमी नहीं रही, बल्कि जो है ना कीमा और तमाम बाकी चीज़ें अच्छी तरह पक चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। और यहाँ पर आपने देख लेने हैं करेले जिनको हमने फ्राई होने के लिए रखा हुआ था ना, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर, और वो भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर इस सब्जी को सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वे में बहुत ज़्यादा जल्दी से बन करके तैयार हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने इसमें शामिल कर देना है कीमा, और कीमे को आपने इसमें जब शामिल करेंगे ना तो आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इसको अच्छी तरह भून लेना है। अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इन तमाम चीज़ों को ना कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ज़रूर अच्छी तरह भुनाई करनी है, ताकि जो कीमा है उसके अंदर अच्छी तरह से करेले का जो फ्लेवर है वो आ जाए। तो यहाँ पर तकरीबन इनको हमने भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी लुक आ रही है, इसे देख करके कोई नहीं कह सकता ये हमने करेले और कीमा बनाए हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, मेरे घर में ये रेसिपी अक्सर बनती रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमाल की लगती है और ख़ासकर बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे, हल्का सा हमने इसमें शामिल कर देना है मिक्स गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, दोबारा से हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसका जो टेस्ट है उसे थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए 1 अदद हमने ले लेना है लेमन, और लेमन का जो रस है आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? 1 अदद में लेमन मैंने इसमें शामिल किया है। 1 अदद लेमन जो है इसमें डालने के बाद फिर से आपने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा आपने इसकी हल्की सी कर देनी है, ठीक है? क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। उसके बाद यहाँ पर इसके टेस्ट को थोड़ा
और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम। और क्रीम की जगह अगर आपके पास मक्खन हो ना तो आप थोड़ा-सा इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। थोड़े से मैंने इस तरह से रखे हुए थे, तकरीबन टमाटर था मेरे पास 1 अदद स्लाइसेस में कट करके उसे रखा हुआ था, 1 अदद प्याज़ इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, ढक्कन लगा देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम चीज़ें हल्की सॉफ्ट हो जाएँ। और तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कीमा करेले की जो सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्ती हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है, जो कि बड़ी ही कमाल की बनी है। तो बस आपने इनको हल्का-सा यहाँ पर मिक्स कर लेना है, उसके बाद हमने निकाल लेना है इसे किसी भी प्लेट में। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार सी कीमा करेले की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से बन कर के तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। इतने ज़्यादा इस तरह से कीमा करेले जो है ना मज़े के बनते हैं, इनका टेस्ट इतना ज़्यादा कमाल का आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि घर में बच्चे जो होते हैं ना वो चीज़ इस तरह से खाना पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप इसे बनाएँगे ना तो सभी आपसे इसे फ़रमाइश पर बनवाएँगे। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।